आपको बताएं, मुल्तान के बासी हुकूमती रिलीफ से महरूम। एलपीजी की कीमतों में कमी से शहरियों को फायदा न हुआ। सरकारी और मार्केट के निर्खों में जमीन आसमान का फर्क। एलपीजी की सरकारी कीमत 197 रुपए फी किलो मुकर्रर। मजीद तफसीलात जानते हैं शकील सुल्तान से। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानब से एलपीजी में एक बड़ी कमी की गई है। एलपीजी 238 पर सरकारी कीमत थी तो उस वक्त 300 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रही थी। अब हुकूमत ने कल ही नया ऐलान किया है, एलपीजी की कीमत में कमी की है। तो सरकारी कीमत इस वक्त एलपीजी की 197 रुपये बनती है, लेकिन मार्केट में 220, 240, 260 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। सार्फिन से जानते हैं, रिक्शा ड्राइवर्स हैं, घरेलू सार्फिन हैं जो एलपीजी इस्तेमाल करते हैं। अंकल बताइएगा। हुकूमत ने कम की है, लेकिन दुकानदार जो उनसे हैं वो ये कर रहे हैं कि कहीं 260 रुपये, कहीं 240, कहीं 250 है। कल मैं पीपल्स कॉलोनी की तरफ गया तो वहाँ 260 रुपये थे। अच्छा, फिर मैं आया हूँ इस तरफ अपना गंदे नाले से पहले अंदर गया हूँ, ये अपना क्रिश्चनों का इलाका है, उसमें जाके मैंने कहा यार 1 किलो गैस चाहिए मुझे। वो कहने लगे जी 260 रुपये किलो है। मैंने कहा यार को ख्याल करो, 240 बाहर रोड पे बिक रही है, आप गली में बैठ के 260 बेच रहे हो, ये तो गलत बात है। शहरी जो हैं सार्फिन परेशान हैं, वो कहते हैं कि कीमत तो हुकूमत कम कर रही है लेकिन दुकानों पे बड़ी फरोख्त हो रही है। दुकानदार से जानते क्या वजह है। ग्राहक कहते हैं कि कीमत 240, 260 है, सरकारी कीमत 197 है। क्या वजह है कि गैस अभी भी महंगी फरोख्त हो रही है? गैस माफिया प्लांट के ऊपर बैठा है। हमें जब महंगी मिलेगी, छोटे दुकानदार का कोई कसूर नहीं है, रिक्शे वालों को, घरेलू मुलाजमीन को हमें मजबूरन तौर के ऊपर महंगी देने के लिए हम तैयार होते हैं। हमें महंगी मिलती है, हम आगे महंगी देते हैं। हुकूमत से ये अपील करते हैं, हुकूमत एक्शन में आए और बिल्कुल ये जो गैस माफिया बैठा है प्लांटों के ऊपर, इनके ऊपर जाकर छापे मारे और इनसे हमें गैस सस्ती दिलवाई जाए। प्लांट्स माफिया को लगाम डालें और कीमतें जो हैं वो उसी तरह कम करवाएं जिस तरह हुकूमत ने कम की हैं, ताकि सार्फिन को भी रिलीफ मिले। एक आम शहरी रिक्शा जो चलाता है, एक आम घरेलू सारिफ जो घर में एलपीजी यूज़ करता है, उनको भी महंगाई के दौर में रिलीफ मिले, जो कि मुल्तान शहर में खासतौर पर मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। 197 कीमत है और 260 तक फरोख्त हो रही है। शकील सुल्तान, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, बहावलपुर इंतजामिया की नाअहली। हुकूमत की जानिब से दिए गए रिलीफ से आम शहरी महरूम। एलपीजी की कीमतों में कमी का ऐलान सिर्फ ऐलान तक महदूद। मजीद तफसीलात जानते हैं रजा मलिक से। जी रजा मलिक। जी बिल्कुल, हुकूमत की तरफ से एक बड़े रिलीफ के बाद जो है वो एलपीजी गैस की इस वक्त ओपन मार्केट में जो कीमत दी गई है वो 196 रुपये किलो की गई है। 2330 रुपये का जो सिलेंडर है, घरेलू सिलेंडर, उसकी कीमत मुकर्रर की गई है। लेकिन अमली तौर पर जो गैस है उसका इस वक्त जो मार्केट में जो रेट है वो 240 रुपये किलो जो है वो फरोख्त की जा रही है। ये गुज़श्ता कल जो ये रेट है ये 260 रुपये था। हुकूमत की तरफ से ऐलान होने के बाद जो है इसको 240 रुपये किया गया है। हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया रिलीफ जो है वो लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पाता, किस तरीके से गैस ले रही हैं और क्या समझते हैं कि हुकूमत तो रिलीफ दे रही है, मिल क्यों नहीं रहा? सर, ये प्लांट से भी इनको इतना महंगा मिल रहा है, जो ये महंगा बेच रहे हैं, प्लांट से भी इनको महंगा मिल रहा है। अगर ये हमें मिले सस्ता, हम घर में भी गैस नहीं है, हम 260 रुपये गैस भरवा रहे हैं, पीछे से गैस महंगा ही आ रहा है, सस्ता नहीं आ रहा। अब ये इसलिए महंगा करके बेचा जा रहा है। हुकूमत आगे एक्शन लेती है लेकिन उसके ऊपर एक्शन लिया नहीं जाता। जी बिल्कुल, हुकूमत की तरफ से जो है वो एक रिलीफ का ऐलान किया गया, लेकिन जो है मौक़िफ़ यही है कि जो रिफाइनरी की तरफ से जो डीलर्स को जो है वो जारी किया जा रहा है, उस हवाले से कीमतें जो है उसी के मुताबिक ओपन मार्केट में जो है इस वक्त गैस को जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। अमली तौर पर जो इसका रिलीफ है वो आम लोगों तक। रजा मलिक, अपडेट के लिए शुक्रिया। अब आपको बताएं, एलपीजी फरोख्त करने वाली दुकानों पर हिफाजती इंतजाम न होने के बराबर आग बुझाने के लिए सिर्फ एक फायर एक्सटेंशन मौजूद है। मजीद तफसीलात जानते हैं आसिम सिद्दीक से। जी, घरेलू सार्फिन हो या कमर्शियल सार्फिन, गैस ना होने की वजह से वो एलपीजी गैस का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं और एलपीजी के फरोख्त करनिंदा जो दुकानदार हैं वो बहुत जगह पर पॉइंट्स बने हुए हैं जहां पर इसकी रिफिलिंग का काम किया जा रहा है, इसको फरोख्त किया जा रहा है। इसको बम कहा जाए तो ये बचा ना होगा, खुदा ना खास्ता जब ये फटता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, जानी नुकसान भी होते हैं। हम देख रहे हैं कि ये एक ख़तरनाक चीज़ है, तो लीकेज हो सकती है, कोई चीज़ भी हो सकती है। ये जब फटता है तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो क्या इससे ऐसे इंतजाम हैं कि इसकी लीकेज ना हो सके, ये फटे ना, अगर खुदा ना खासा फटे तो उसकी फौरी तौर पर इस पर काबू पाया जा सके? उसमें मेन चीज़ तो ये है कि अगर कंपनियों के रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर से जो सिलेंडर कंपनियों की तरफ से आते हैं, अगर वो इस्तेमाल करें तो उनकी लाइफ तो 40-50 साल कुछ नहीं होता।
लेकिन जो सब स्टैंडर्ड सिलेंडर हैं जो मार्केट में वो इनकी मिलते हैं यहाँ से हार्डवेयर वगैरह की दुकानों से, और छोटे सिलेंडर्स हैं उनका ख़तरा होता है कि अगर वो भी उस सूरत में जब वो ज़्यादा जंग लग जाए, गल जाए, तो इसमें यही है कि दुकानदारों को और वो आप क्या हिफाजती इक़दाम अपनाते हैं इस वाले से? भाई हम इस तरह के सिलेंडर में रिफिलिंग करते ही नहीं, सिर्फ ओगरा के जो मंजूर शुदा सिलेंडर हैं अपनी दुकान में खुदा न खासा कोई हादसा पेश आ जाए तो कोई हिफाजती इक़दाम तो किए होंगे? उसमें यही फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर है, उसमें यही काम आता है। और जब सिक्योरिटी की बात की जाती है, हिफाजती इक़दाम की बात की जाती है, तो सिर्फ से एक फायर एक्सटेंशन है जो खुदा न खासा आग लगने की सूरत में इस्तेमाल किया जाता है। अपडेट के लिए शुक्रिया। अब आपको बताएं, महंगाई से सताए आवाम के लिए हुकूमत का बड़ा रिलीफ। एलपीजी 37 रुपए सस्ती। एलपीजी की कीमत माह जून के लिए 197 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर कर दी गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं आमिर डोगर से। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद अब एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी नुमाया कमी कर दी गई है गवर्नमेंट की जानिब से, और ओगरा ने इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब सवाल ये है कि इसके समरात आवाम तक कैसे पहुंचेंगे, किस तरीके से जो गैर कानूनी तौर पर कायम किए गए फिलिंग स्टेशन हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एलपीजी एसोसिएशन के सदर आबिद मौलाना साहब वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। क्या कहते हैं सर, किस तरीके से आवाम तक रिलीफ पहुंचेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि असल गवर्नमेंट और ओगरा कंपनी को चाहिए कि वो प्लांट्स पर छापे मारे, प्लांट्स वालों को पाबंद करे कि वो सरकारी रेट पर हमें गैस दें, जबकि ओगरा ऐलान कर देती है रेट्स का, कंपनियां उस रेट पे गैस नहीं देती, कंपनियां ब्लैक पे मार्केटिंग करती हैं, तो इस वजह से मार्केट में रेट डाउन नहीं होता। तो ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इक़्तिदाम है, इससे और भी रेट कम किया जाए, पेट्रोल का रेट, डीजल का रेट भी कम किया जाए, ताकि आवाम के ऊपर आवाम के ऊपर जो महंगाई का बोझ है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, जो गैर कानूनी तौर पर फिलिंग स्टेशन बना लिए जाते हैं उनके खिलाफ क्या इंतजामिया को कार्रवाई करनी चाहिए? उसमें अब जैसे प्लांट लगाए हुए हैं लोगों ने, कुछ प्लांट मंजूर शुदा भी नहीं है, कुछ प्लांट मंजूर शुदा हैं, उनके खिलाफ गवर्नमेंट ओगरा पाकिस्तान जो है पूरे पाकिस्तान को डील करता है। ओगरा उसके ऊपर छापे मारे, उसके रेट चेक करे, कंपनियों से रेट पूछे, प्लांट वालों से भी क्या रेट दे रहे हैं, और डीलर से भी पूछे भाई डीलर क्या रेट उठा रहा है। ये नहीं पूछते डीलर से, वो छापे मारते हैं, इंतजामिया छापे मारते हैं दुकानदार पे, दुकानदार को जबकि पीछे से महंगी मिलती है तो वो सेल कर रहा होता है। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ने तो अपना काम कर दिया, मगर अब मकामी इंतजामिया का ये काम है ताकि सरकारी रेट्स पर अमल। आमिर डोगर अपडेट के लिए शुक्रिया। अब आपको बताएं, मुल्तान इंतजामिया की गफलत, गैर कानूनी एजेंसियों की भरमार, एलपीजी सिलेंडर इंसानी जान के लिए खतरा, शहरी हिफाजती इकदाम के बगैर एलपीजी फरोख्त करने लगे। मजीद तफसीलात जानते हैं राना बिलाल से। जी बिल्कुल, घरेलू इस्तेमाल और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाले जो है एलपीजी सिलेंडर्स के बायस जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। अक्सर औकात जो है नाकिस मटेरियल से बनने वाले एलपीजी सिलेंडर्स फटने के वाक़यात सामने आते हैं, जैसा कि रिक्शों के अंदर जो है सिलेंडर फट जाता है जिससे रिक्शा पूरा झुलस जाता है। दुकानों के अंदर, घरों के अंदर जो है सिलेंडर्स के वाक़यात फटने के बढ़ चुके हैं, जिसके बायस जो है काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसी हवाले से हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर देखा जाए शहर के अंदर बहुत सारी दुकानें जो हैं उनके पास सेफ्टी मेजरमेंट्स नहीं होते, आपके पास जो हैं क्या ये काम भी करते हैं, आपको चलाने भी आते हैं? हाँ जी, चलाना आता। आए थे, मैडम आई थी, चेक करवाया था, उसने चला के चेक करवाया था। सिविल डिस्ट्रिक्ट वाले जो मैडम है उन्होंने खुद चलवा के चेक किए थे। हाँ, चला के जो है वो चेक भी किए जाते हैं। सिविल डिफेंस की टीमें जो हैं वो आकर चेकिंग भी कर चुकी है, इनकी जानिब से कहा जा रहा है। अक्सर जो थे वाकयात होते थे, अब जो है। बिलाल अपडेट के लिए शुक्रिया। पेट्रोल पंप का कारोबार धड़ल्ले से जारी। बंदरा पुली, देवान वाली पुली, रंग रोड, शादरा की रिहायशी आबादियों में गैर कानूनी मिनी पेट्रोल कायम। तहसील सिटी और सदर में 120 से ज्यादा मिनी पेट्रोल पंप बनाए गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं ताहिर जोइया से। बिल्कुल जी, बहावलपुर शहर के अंदर गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप एजेंसियां का जो धंधा है वो अरूज पर पहुंच चुका है। मैं इस वक्त रिंग रोड पर मौजूद हूं और ये 500 मीटर के एरिया में तकरीबन 10 के करीब जो मिनी पेट्रोल स्टेशन कायम है। मेरा कैमरामैन अकरम शाहीन आपको दिखाया तो यहाँ पर ये आबादी है, आबादी के अंदर जो मशीनें हैं वो रखी गई हैं, और मशीनें जो हैं वो यहाँ पर इस अंदाज से रखी गई हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कोई यहाँ पर छापा भी पड़ता है तो फौरन इनको नीचे पहिए भी लगाए गए हैं, फौरन से ये अंदर दुकान में यहाँ पे छुपाई भी जा सकती हैं, जो कि बहुत बड़ा रिस्क है यहाँ की आबादी के लिए। पीछे आबादी है, मार्केट है, बच्चे भी आते हैं, साथ करियाना की दुकान है, तो बहुत बड़ा रिस्क है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये गैर कानूनी है, खुदा ना खास्ता कोई वाकया पेश आता है और हुकूमत जो है ज़िला इंतजामिया वो इनको कोई कार्रवाई नहीं करे इनके खिलाफ?
भाई इधर बहुत महंगी है, ठीक है ना, हम बहुत तंग है, तो मजदूरी हमें लग रही नहीं, ठीक है ना, हम क्या करें। मजदूरी तो आपकी नहीं लगी, क्या कहते हैं जी, ये गैर कानूनी है, जिला इंतजामिया किधर है? थोड़ा सा कोई बचत करे ना, वहाँ सोचे ना, वहाँ बहुत परेशान है, हाथ गुजात तंग है थोड़ा। ये कितना बड़ा ये रिस्क है यहाँ पे जो शहरी हैं, कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वाकया पेश आ सकता है, आग लग सकती है? ये थोड़ा सा कंट्रोल करने जितना जितना 5 पंडे थोड़ा सा आप बचत करें, ठीक है, इतने बंदा का खतरा है, सारा मसला मसैल है, थोड़ा सा बखूया करें। बिल्कुल जी, कार्रवाई करनी चाहिए। जिला इंतजामिया कार्रवाई क्यों नहीं करती इनके खिलाफ? ये जिला इंतजामिया आती है, इनके पंप उठा के ले जाती है, दूसरे दिन फिर खुले हुए होते हैं। यहाँ पर इनके पास कोई सेफ्टी या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, अगर कोई हादसा हो जाए तो ये कोई इसकी हिफाजत के लिए कोई चीज़ नहीं है। तो ये वापस पंप जब छापा पड़ता है ले जाते हैं तो वापस क्यों आ जाते हैं? वापस फिर पता नहीं इनकी बार्गेनिंग हो जाती है, क्या हो जाता है, इसके दूसरे दिन फिर यही आकर पंप दोबारा सर्विस शुरू हो जाती है। कैसे बार्गेनिंग कैसे हो? बार्गेनिंग साफ ज़रा मंथली वगैरह देते होंगे या कोई चीज़ है जो क्यों जी, आप बताएं जी, आप यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क है, ये खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वाकया पेश आ सकता है, आग लग सकती है, जिला इंतजामिया क्या कर रही है? जिले में इंतजामिया वाले आते हैं, 1-2 दिन बंद करा जाते हैं, फिर उसी दूसरे दिन खुल जाता है। इंतजामिया का तो कोई हाल नहीं है। बहरहाल इसका पक्का इंतजाम होना चाहिए, हाँ, पक्का इंतजाम होना चाहिए। हुकूमत भी नहीं सोच रही, इंतजामिया भी नहीं सोच रही। इस बारे हुकूमत को भी हम आगाह करते हैं कि भाई कोई पक्का इंतजाम उठाएं ताकि अल्लाह की मखलूक को हिफाजत मिले। बिल्कुल जी, अल्लाह की मखलूक को हिफाजत मिले, पक्का इंतजाम करना चाहिए, ये कहना है शहरियों का। और इनका ये भी कहना है कि छापा पड़ता है, ये मशीनें उठा ली जाती हैं, लेकिन 2 दिनों बाद वापस फिर आ जाती हैं, बार्गेनिंग हो जाती है, और जो जिला इंतजामिया है वो इनके सामने बिल्कुल बेबस है। और मुतालबा इनका यही है कि इनके खिलाफ मुकम्मल और कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। जी ताहिर जोया, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं, मुल्तान में गैर कानूनी रीफिलिंग एजेंसियां और मुनाफाखोरों के खिलाफ इंतजामिया इन एक्शन। महकमा सिविल डिफेंस ने 1 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। 1 माह में 25 से ज्यादा मुकदमा दर्ज किए और रीफिलिंग स्टेशन को सील किया गया। आपको अपडेट करते चले, मुल्तान में गैर कानूनी रीफिलिंग एजेंसीज और मुनाफाखोरों के खिलाफ इंतजामिया इन एक्शन। महकमा सिविल डिफेंस ने 1 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। 1 माह में 25 से ज्यादा मुकदमा दर्ज किए गए और रीफिलिंग स्टेशन को सील कर दिया गया है। आपको अपडेट करते चले, मुल्तान में गैर कानूनी रीफिलिंग एजेंसीज और मुनाफाखोरों के खिलाफ इंतजामिया इन एक्शन। मजीद तफसीलात जानेंगे हसन मलिक से। जी, हुकूमत की जानिब से एलपीजी सार्फिन के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान किया गया है, जो कि अब अगर न्यू अमाउंट देखी जाए तो वो 197 फी केजी के हिसाब से मार्केट में फरोख्त हो रही है। ये तो गवर्नमेंट का रेट है, लेकिन मार्केट के रेट्स के हवाले से अगर बात करें तो मार्केट का रेट जो है वो तकरीबन 240 से 250 और इससे जायद में भी फिलहाल फरोख्त हो रही है। सिविल डिफेंस ने गैर कानूनी रीफिलिंग स्टेशन के खिलाफ क्या क्या कार्रवाइयां की हैं और ये जितनी गैर कानूनी तरीके से अमाउंट हैवी ली जा रही है उसके खिलाफ सिविल डिफेंस का क्या एक्शन लिया जा रहा है, हमारे साथ बात करने के लिए चीफ इंस्ट्रक्टर फहीम इमदाद साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपके वक्त का बेहद शुक्रिया और उसके साथ बताइएगा कि अब 197 फी केजी है तो लेकिन अभी भी मार्केट में काफी ज्यादा महंगी फरोख्त हो रही है, तो इस पर सिविल डिफेंस क्या कार्रवाई कर रही है? जी, जैसे कि कल ही गवर्नमेंट की तरफ से रेट डाउन हुए, तो कल ही हमने जितनी भी एलपीजी प्लांट्स के ऑनर्स हैं उन्हें हमने बुलाया था मीटिंग में, और जितनी ये एलपीजी एसोसिएशन के जो सदर हैं, प्रेसिडेंट, उनकी भी पूरी टीम आई थी और हमने ये मिल के एक कंसेंसस किया कि जो गवर्नमेंट रेट है उससे ज़्यादा कीमत पे हम नहीं फ़रोख्त होने देंगे। तो इसके सिलसिले में आज वो जितनी भी प्राइसेस हैं वो कम हो जाएंगी और अगर जो कम नहीं करेंगे उनके खिलाफ भरपूर तरीके से क्रैकडाउन जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा सर, गैर कानूनी रीफिलिंग स्टेशन जो हैं उन पर भी हिफाजती इकदाम नहीं होते, तो उसके खिलाफ क्या सिविल डिफेंस का महकमा कार्रवाई कर रहा है? जी बिल्कुल, काफ़ी ऐसी शॉप्स हैं जहाँ पे जो हिफाजती इंतजाम है वो नहीं है, तो हमने 25 जो हैं लास्ट मंथ में हमने चलान्स जो हैं उनके फायर सेफ्टी के बना के हमने स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो हैं उन्हें जमा करवाए हैं और उन पे हैवी फाइन्स हो रहे हैं और इंशाल्लाह हम भी सेफ्टी पे कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करेंगे और जितनी भी बाकी भी शॉप्स हैं अगर जहाँ पे हिफाजती इंतजाम नहीं है हम भरपूर तरीके से डेली बेसिस पे हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। डेली बेसिस पर कार्रवाइयां कर रहे हैं, करते रहेंगे। हमारे साथ चीफ इंस्ट्रक्टर अब्दुल कदीर साहब मौजूद हैं जो कार्रवाइयां जारी हैं। हसन मलिक, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
आपको बताएं तहरीक इंसाफ के एक और टिकट होल्डर पीटीआई छोड़ गए। रहीम यार खान से मखदूम अफकारुल हसन पीपी 261 से पीटीआई के टिकट होल्डर थे। मखदूम अफकारुल हसन का पीटीआई छोड़ने पर वीडियो बयान जारी है। मखदूम अफकारुल हसन का कहना है कि पीटीआई के टिकट पर पीपी 261 से इलेक्शन में हिस्सा ले रहा था। 9 मई के वाकयात की मजम्मत करता हूँ। रहीम, मेरा नाम मखदूम अफकारुल हसन है और जैसा कि आप सब दोस्तों को मालूम है कि मैं ये वाला मौजूदा इलेक्शन पीपी 261 रहीम यार खान से तहरीक इंसाफ के टिकट पे लड़ रहा था। तो और ये भी आपको मालूम है कि पिछले 20-25 साल से मेरा ताल्लुक मखदूम खुसरो बख्तियार साहब के साथ है, उनके ग्रुप के साथ है। वो हमारे ग्रुप लीडर हैं, मखदूम खुसरो बख्तियार साहब, हाशिम जवां बख्त साहब। तो अब ये मौजूदा जो 9 मई के वाकयात हुए हैं तोड़ फोड़ के, तो हम इन पे बिलीव बिल्कुल नहीं करते। तो जो फैसला मखदूम साहब ने किया है, मखदूम खुसरो बख्तियार साहब ने पीटीआई को छोड़ने का, तो मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ। मैं भी पीटीआई छोड़ रहा हूँ और आइंदा का लाहेमल, जैसा कि आप दोस्तों को मालूम है कि हमने हमेशा हल्के की सियासत जो है हल्के की खुशहाली और तरक्की के लिए किया है। तो आइंदा जो भी फैसला मखदूम साहब, मखदूम खुसरो बख्तियार साहब आइंदा का करेंगे, हम उनके साथ हैं। पीटीआई को हम लोग छोड़ रहे हैं, खुसरो बख्तियार साहब ने छोड़ दिया है, मैं भी छोड़ रहा हूँ, हाशिम साहब ने भी छोड़ दिया है, अपनी शफी साहब ने भी छोड़ दिया है। और आइंदा का लाहेमल जो है वो हम मखदूम खुसरो बख्तियार साहब के साथ बनाएंगे और 9 मई को मैं कंडेम कर। आपको बताएं डेरा गाजी खान कौंसिल हॉल में रेवेन्यू अवामी खुली कचहरी का इनेकाद। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू रिजवान नजीर, असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान गनी ने साइलिन के मसाइल पर समाते की। मजीद जानते हैं आशिर इशफाक से। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में जिला कौंसिल हॉल में रेवेन्यू अवामी खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है। वज़ीर आला पंजाब की खसूसी हिदायत पर अवामी मसाइल को बराह रास्त सुना जा रहा है और उनके मसाइल को हल करने के हवाले से तमाम ऑफिसर जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। रेवेन्यू के हवाले से जितने भी मसाइल हैं वो सुनकर यहाँ पर हल करने के अहकामात दिए जा रहे हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू खुद यहाँ पर मौजूद है। बात करते हैं सर, क्या कहना चाहेंगे खुली कचहरी के हवाले से? कितना लोगों की दरख्वास्तों पर समाअत की गई है और क्या देखते हैं सर? जी, अभी तक हमारे पास कोई 26 से एप्लीकेंट्स आए हैं। उनके मौके पे हमारे जो हैं वो फील्ड स्टाफ पटवारी से लेके गिरदावर कानून को सारे यहाँ पे तहसीलदार बैठे हुए हैं। उनसे फ़ौरन रिपोर्ट लेके मौके पे जितना हो सके उनके मामलात की जो है दारदस्ती की जाती है। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की इंस्ट्रक्शन से फर्स्ट 2 डे ऑफ एवरी मंथ जो है ये हमारी खुला कचहरी होती है। ये तमाम तहसील के जो हमारे तहसील हेडक्वार्टर वहाँ पे होती है, डीजी खान में यहाँ बैठते हैं। डीसी साहब भी आए थे, अभी थोड़ी देर में दोबारा फिर तशरीफ ले आएंगे। तो इस तमाम अफसरान यहाँ पे एक छत के नीचे जो है मुयसर होते हैं, लोगों के फौरी मसाइल हल किए जाते हैं। बिल्कुल, तमाम ऑफिसर पटवारी से लेकर तमाम तहसीलदारान तक तमाम ऑफिसर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर खुद यहाँ पर मौजूद रहते हैं और आवाम के जो मसाइल हैं वो सुने जाते हैं और उनको हल करने के हवाले से अहकामात दिए जाते हैं। मसाइल सुने जाते हैं। बहुत शुक्रिया आशिर इशफाक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। अमरीकी करेंसी की कदर एक बार फिर बढ़ने लगी। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए महंगा 299 रुपए से बढ़कर 302 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में यूरो की कीमत में 3 रुपए इजाफा, बरतानवी पाउंड 3 रुपए सस्ता, अमाराती दिरहम की कीमत में भी 1 रुपए कमी। नई कीमत 80 रुपए 25 पैसे हो गई। सऊदी रियाल 50 पैसे कमी से 78 रुपए 50 पैसे का हो गया। आपको अपडेट करते चले, अमेरिकी करेंसी की कदर एक बार फिर बढ़ने लगी। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए महंगा 299 रुपए से बढ़कर 302 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में यूरो की कीमत में 3 रुपए इजाफा, बरतानवी पाउंड 3 रुपए सस्ता हो गया। आपको बताएं, माली साल 2023-24 का बजट 9 जून को पेश किया जाएगा। जनूबी पंजाब के ताजरों ने बजट से उम्मीदें बांध ली। सदर अंजुमन ताजरान जनूबी पंजाब चौधरी तारिक करीम की रूही से खसूसी गुफ्तगू में क्या कहना है, मजीद तफसीलात जानते हैं वसीम शहजाद से। जी बिल्कुल, माली बजट की बात करते चलें तो माली बजट से जो ताजिर बरादरी है उसको क्या एक्सपेक्टेशन है और जिस तरीके से डॉलर का रेट जो है वो बतदरीज कम हो रहा है, क्या इससे जो ताजिर बरादरी है उसको कोई फ़ायदा भी होगा या नहीं होगा, और वो इस बजट के हवाले से क्या देखते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो जनूबी पंजाब चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स के प्रेसिडेंट मौजूद हैं। जब तक डॉलर 250, 45, 50, 55 तक नहीं आता, हमारी मईशत को संभाला देना मुश्किल है,
क्योंकि इस सिलसिले में जो हमारी जो एलसीज खुली हुई हैं उसके पैसे पूरे नहीं हो रहे। एक खुशहाल बात तो है कि चले अल्लाह करे कि ये जो काम हो रहे हैं ये हो जाए तो अच्छा, जैसे कि पेट्रोल के रेट कम हुए, डीजल के रेट कम हुए। अदरवाइज आप प्रॉपर बिजनेस देखें तो वो उसका सेटअप पूरा नहीं होगा जब तक ये डॉलर एलसी नहीं खुलेंगी, डॉलर नहीं खुलेंगे, अमन व अमान कायम नहीं होगा, मुस्तकम गवर्नमेंट नहीं होगी। तो अल्लाह करे आगे अच्छे हालात आएँ। रिसेंटली जो बजट जो है वो पेश किया गया था, इसमें ताजिरों के कौन से तहफ़्फ़ुज़ात थे जो आप समझते हैं कि आइंदा जो बजट पेश किया जाए उसमें इन तमाम चीज़ों को नहीं होना चाहिए? हम मुख्तलिफ मद में टैक्सेस अदा करते हैं, सीवीटी टैक्स अलग है। अब ये क्या है, सुनने में आ रहा है ये पीछे से शुरू करेंगे, 2 साल पुराना भी सीवीटी लेंगे। मतलब कौन से कानून के तहत लेंगे जब आप पहले एक चीज़ क्लोज हो चुकी है, आप बाद में कैसे ले सकते हैं? और मैं ये गवर्नमेंट से ये भी मुतालबा करूँगा कोई नए टैक्स न लगाए जाएँ, क्योंकि आवाम में शक्कत कोई नहीं है, ताजरों में शक्कत कोई नहीं है, लोगों के पास अब मजबूर हैं वो अपने हालात से। तो इसलिए गवर्नमेंट अगर आवाम को बेहतरी के लिए चाहती है तो कोई नया टैक्स ना लगाया जाए। हुकूमत जो है वो नए टैक्सेस जो है वो ताजिरों पर नहीं लगाएगी, क्योंकि ताजिरों के साथ साथ जो आम शहरी हैं उनके अंदर भी नए टैक्स ना लगाएं। वसीम शहजाद, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं डॉलर और सोने की कीमत में कमी, कारोबार में फिर से जान आने लगी। कोटादू में कारोबारी सरगर्मियां बहाल होने लगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं शफकत मलाना से। हाँ जी बिल्कुल, डॉलर और सोने के रेट कम होने की वजह से जो है सराफा एसोसिएशन है जो इस शोबे से मुंसलिक हैं वो खुश दिखाई देते हैं, क्योंकि डॉलर और सोने के रेट गिरने की वजह से इस कारोबार में कुछ तेजी देखने को मिली है। मजीद हमारे साथ सराफा एसोसिएशन के सदर काशिफ रियाज साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि डॉलर और सोने के रेट कम होने पे कितनी इनको मामलात इनके बेहतर हुए हैं, इनके वाक़े में कितने फीसद इजाफा हुआ है, क्योंकि कुछ रोज कबल जो रेट बढ़े थे उसकी वजह से इनके काफी ताजर ये काम छोड़ रहे थे। मजीद हमारे साथ मौजूद हैं सदर साहब, इनसे जानते हैं। जी सर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 18 माह से जो महंगाई का तूफान आया हुआ था वो अब कम होना शुरू हो गया है। हमारे गोल्ड के रेट तकरीबन 8,000 रुपये फी तोला कम हो गया है, 2,24,000 हो गया है। और डॉलर जो तकरीबन 332 रुपए का हो गया था अब वो 285 रुपए का हो गया है। अब इसमें ताजर हजरात जो जरगर हजरात है खास तौर पर उनके अंदर खुशी के एक लहर दौड़ रही है और वो मुतमईन है हुकूमत से कि वो माशी हालात दुरुस्त करेंगे और दुकानदारों को मिस्बत जो है ना मामला हल करेंगे। जी बिल्कुल, जी हमारे साथ सदर सराफा एसोसिएशन मौजूद थे। इनका कहना था कि हुकूमत का बहुत ही अच्छा इकदाम है जिसकी वजह से। शफकत मलाना, अपडेट के लिए शुक्रिया। लाहौर आपको बताएं महकमा सिविल डिफेंस बहावलपुर का दफ्तर आम शहरियों के लिए बंद कर दिया गया। सिविल डिफेंस ऑफिसर बहावलपुर का किसी को भी अंदर ना आने का वाज़ेह पैगाम, मीडिया को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं। सिविल डिफेंस ऑफिसर बहावलपुर मौक़िफ देने से गुरेजा, गेट पर मीडिया का नाम सुनकर रजाकार गेट खोलने के बजाय वापस चले गए हैं। आपको अपडेट करते चले, महकमा सिविल डिफेंस बहावलपुर का दफ्तर आम शहरियों के लिए बंद कर दिया गया। सिविल डिफेंस ऑफिसर बहावलपुर का किसी को भी अंदर ना आने का वाज़ेह पैगाम, मीडिया को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं। सिविल डिफेंस ऑफिसर बहावलपुर मौक़िफ देने से गुरेजा। खबर शामिल करें दुनियापुर से। दुनियापुर में मकामी इंतजामिया की चश्मपोशी फूड पॉइंट मालिकान ने शहर की मेन सड़कों पर कब्जा कर लिया। तजावुजात के बायस सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है, शहरी मुश्किलात का शिकार। इस हवाले से मजीद बात करते हैं याकूब ताहिर से। तो मैं इस वक्त दुनियापुर के मरकजी काजमी चौक में मौजूद हूँ। यहाँ पर हुकूमत की जानिब से इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाइयाँ ना होने की वजह से लोगों का गुजरना भी यहाँ पे मुहाल हो चुका है। खास तौर पर जो लोगों ने दुकानें बनाई हैं वहाँ पर इन्होंने फूड पॉइंट वालों को किराए पर दिया हुआ है, जिसकी वजह से लोग 1 इंच भी अपनी जगह नहीं छोड़ते। लेकिन फूड के जो पॉइंट वाले हैं वो अड्डे भी उन्होंने बाहर लगाए हैं, वहीं पर हर चीज़ की तलाई होती है। और ख़ास तौर पर जिस वक्त लोग खाने पीने के लिए आते हैं तो वो रोड के ऊपर ही मोटरसाइकिलें खड़ी कर देते हैं, जिसकी वजह से लोगों को गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो शहरी मेरे साथ मौजूद है इस बारे में जी बेटा आप बताएंगे कि आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है खास तौर पर फूड पॉइंट की वजह से? जी फिलहाल आप देख रहे हैं हमारे बैक साइड पे काजमी चौक जो शहर का मरकजी चौक गिना जाता है, और आप इधर शहर में देख लें जितनी भी खाने पीने की दुकानें हैं, अगर एक दुकान 5 फीट की दुकान है उसने आगे 5 फीट जगह कवर की हुई है, जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना है। ट्रैफिक मसाइल हैं, ट्रैफिक पुलिस जो कि अपनी कार्रवाई सर अंजाम दे रही है उनके लिए मुश्किल है। आप देखते हैं रोज़ ब रोज़ की बुनियाद पर इधर एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन कोई इन्हें पूछने वाला नहीं है। जितनी भी दुकानें हैं इधर खाने पीने की, वो एक जैसे तरीकाकार तजारत का चल रहा है, इसे बहाल होना चाहिए, लेकिन हम इसके खिलाफ नहीं है। हम ये हैं कि इंतजामिया अपनी ड्यूटी पूरी करे ताकि इधर आसानी से हर काम आसानी से हो सके। ये तब भी मुमकिन होगा जब पंजाब अथॉरिटीज़ अपने वर्क को फुलफिल करेंगी, नहीं तो उसके बगैर इधर शहरियों का जीना हराम है।
ہم اس بات کے روئی ٹی وی کا بھی اس کے لیے ہم شکر گزار ہے کہ انہوں نے عوام کی آواز کو بلند کیا اور شدید گرمی میں آپ درجہ حرارت دیکھ لیں, اس کی درجہ حرارت ہیٹ ویو چل رہی ہے, اس کے باوجود موٹر سائیکلوں کی آپ ادھر قطاریں دیکھ سکتے ہیں, اسے کوئی کنٹرول نہیں کر رہا. ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اسے انکروچمنٹ آپریشن کو کمپلیٹ کر کے شہریوں کی زندگی کو آسان بنایا جائے. ہاں جی بالکل, ان کا کہنا یہی ہے کہ یہاں پر جو فوڈ پوائنٹ لگے ہوئے ہیں شہری کی زندگی کو آسان بنایا جائے. بہت شکریہ یعقوب طاہر, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کریں. تو اب آپ کو بتائیں, ملتان میں ڈینگی کا خطرہ منڈلانے لگا. محکمہ صحت کی جانب سے ڈینگی کے خاتمے کے لیے سرویلنس کا عمل جاری ہے. مزید تفصیلات بلال نیازی سے. جی بالکل, شہر ملتان کی بات کریں تو ڈینگی کے حوالے سے پھر ایک بار پھر خطرہ منڈلانے لگے ہیں. اس حوالے سے محکمہ صحت کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں میں سرویلنس کا عمل بھی جاری ہے اور شہریوں کو اس حوالے سے بروشر بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں تاکہ جو ڈینگی کے حوالے سے SOPs ہیں ان پر عمل درآمد کیا جا سکے. حالیہ دنوں میں جب موسم دوبارہ سے تبدیل ہوا, اس کے ساتھ ساتھ اب گھروں میں کولر کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے. کولر کا تو اس وجہ سے بھی کہا جائے کہ اس سے ڈینگی لاروا ہو سکتا ہے. تو اس پر بات کرنے کے ہمارے ساتھ موجود ہیں ریجنل ڈائریکٹر اور ڈینگی تمام جو کارروائی ان کو کنٹرول کر رہے ہیں ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب, ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. اب تک ہم ملتان میں 1 جنوری سے لے کے 1376 پازیٹیو سائٹس آئی ہیں انڈور آؤٹ ڈور, اور ان تمام سائٹس پہ اکارڈنگ ٹو SOP اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کے مطابق کیس رسپانس کر دیا گیا, اسپرے کر دیا گیا, سرویلنس کر دی گئی ہے, میکینیکلی ریموو کر دیا گیا. کمشنر عامر خٹک صاحب اور ڈپٹی کمشنر عمر جہانگیر صاحب کی ہدایت کے اوپر ہماری ٹیمز بھی, میں خود اور CEO ہیلتھ ڈاکٹر فیصل صاحب ڈیلی بیسس پہ ہم وزٹ بھی کر رہے ہیں. جیسے بھی آپ نے دیکھا کہ ٹیمز فیلڈ میں کام کر رہی ہیں اور ڈیلی مارننگ میں میٹنگ بھی ہوتی ہے ہماری کمشنر صاحب DC صاحب کی زیر سربراہی. تو ان میٹنگ کے اندر ڈیلی پروگرس ڈسکس ہوتی ہے کہ کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں ہماری ٹیمز چیک نہ کر رہی ہوں. پھر آپ کا میڈیا کا بڑا پازیٹیو رول ہے کہ کہیں ایسی سائٹ ہے کہ جہاں پانی کھڑا ہوا ہے, جہاں لائن ڈپارٹمنٹ کی ہمیں سپورٹ چاہیے, تو آپ کی طرف سے ہمیں بڑا پازیٹیو فیڈ بیک ملتا ہے کہ آپ لوگ شیئر کر دیتے ہیں تو ٹائملی وہاں رسپانس ہو جاتا ہے. اس وقت پیشنٹ کتنے ہیں؟ پیشنٹ اب تک نشتر میں اس وقت ابھی 2 ایڈمٹ ہیں پیشنٹ. ایک بلوچستان کا پیشنٹ ہے جہان خان, دوسرا ایک ملتان کا ہے, اس کی بھی ٹریول ہسٹری ہے. ٹوٹل اب تک ہمارے پاس 1 جنوری سے لے کے اب تک 10 کے قریب پیشنٹ رپورٹ ہو چکے ہیں اور الحمدللہ تمام ریکور اور ڈسچارج ہو گئے. شہریوں کو بھی یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ شہری بھی جو SOPs ہیں ان کو فالو کریں اور گھروں میں پانی جمع نہ بلال نیازی اپڈیٹ کے لیے شکریہ. اب آپ کو بتائیں, دھان کی کاشت کا وقت آن پہنچا. ماہرین زراعت نے موجودہ موسم کی دھان کی نرسریاں بنانے کے لیے موضوع قرار دے دیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں علی ریاض سے. بالکل, جنوبی پنجاب میں اگر بات کی جائے تو جون کے مہینے کے آغاز سے سب سے اہم جو فصل ہے ہماری دھان کی فصل ہے, اس کا وقت جو ہے شروع ہو گیا ہے. اور اس پر اگر بات کی جائے تو ابھی سے بارشیں برسنے سلسلہ جاری ہے, جو کہ دھان کی فصل جس کو کہتے ہیں کہ واٹر لونگ کراپ ہے, پانی کی ہی یہ فصل ہے. تو اس کے لیے اس وقت جو ہے وقت شروع ہو چکے کہ جو کاشتکار جو ہیں وہ بیج سے جو پنیاں لگانا شروع کریں گے, نرسریاں بنانا شروع کریں گے. اس تمام تو موسمی صورتحال میں چیزیں کیسی رہیں گے, بارش ہوگا کس حد تک فائدہ پہنچے گا, تفصیلات جانتے ہیں. میرے ساتھ ڈاکٹر ابوبکر صاحب موجود ہیں یونیورسٹی ملتان سے. پوچھیں سر کیا کہنا چاہیں گے, بارشیں برس رہی ہیں, یہ موسم کیسا رہے گا اور اس آنے والے دنوں میں یہ جو بھی کاشت شروع ہوگی اس کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ آج کل جیسے کہ موسم ہے, بہت اچھا موسم چل رہا ہے, ٹھیک ہے, بادل ہیں اور بارشیں بھی چل رہی ہیں. اب زمین تو آلریڈی بہت اچھی خاصی نرم حالت میں ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ جیسے نرسری سٹارٹ ٹائم ہو چکا ہے لگانے کا, تو بہتر ہے آپ اپنی زمین کی تیاری کریں, اس میں بیڈ بنائیں, زمین نرم ہے, اور اپنی پنیری کو بر وقت کاشت کریں تاکہ آپ کوئی 15-20 دن بعد جب یہ تیار ہو جائے تو ٹائملی آپ شفٹ کریں گے تو اس سے اچھی پروڈکشن آپ کو آ جائے گی. ابھی سے بہتر ہے وقت ڈیلے کیے بغیر اپنی زمین تیار کریں, بیڈز بنائیں, اس میں جو نارمل ریکمنڈیشن ہے کھاد وغیرہ کی وہ کھاد پوری کریں, اور اپنی نرسری کا جو سیڈ ہے اچھے ادارے سے, جو کہ ہمارے پنجاب کے ادارے ہیں جو بہت بڑا لیڈنگ انسٹیٹیوٹ ہے جہاں سے رائس کا سیڈ ملتا ہے, لاہور میں کالا شاہ کاکو میں ہے. آپ اپنا سیڈ پرچیز کرو, موسٹ پرابلی آپ لوگوں نے پہلے پرچیز کر لیا ہوگا, تو آپ اپنے اس کو جرمینیشن کروائیں, سیڈ کی پری جرمینیٹ کروا کے اور اس کو اپنے بیڈز کے اندر سو کریں, تو اس سے آپ کو اچھی پنیری ملے گی اور جس سے لیٹر آن جب آپ شفٹ کریں گے تو اچھی پروڈکشن آپ کو ملے گی. ماہرین کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ فارمر جو ہے اب تاخیر کیے بغیر اچھی پروڈکشن ملے گی. بہت شکریہ علی ریاض, آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. خبر شامل کریں میاں والی سے. میاں والی مارکیٹ میں گندم کے نرخ کم ہو گئے, فوڈ سینٹر پر گندم آنا شروع ہو گئی. اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر حافظ لقمان کا کیا کہنا ہے, مزید تفصیلات جانتے ہیں اختر مجاز سے. جی بالکل, پاکستانی مارکیٹ میں گندم کے نرخ کم ہوتے ہی
जिन लोगों ने गंदम को ज़ख़ीरा किया हुआ था, काश्तकारों ने, किसानों ने या दूसरे जो आड़तियान हैं उन्होंने ज़ख़ीरा किया हुआ था, उन्होंने फूड सेंटर्स पे गंदम लाना शुरू कर दी है। 55,000 बोरी मियाँ वाली फूड सेंटर पर ख़रीदी गई थी, आज तक 90,000 बोरी तक जो है ख़रीद पहुँच चुकी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट फूड कंट्रोलर हाफिज़ लुकमान साहब। आपसे सवाल से बात करते हैं। सर, ये तो खुशाइंद बात है, शुरू हो चुकी है, कितनी गंदम आ चुकी है और कब तक टारगेट पूरा होगा सर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने दुरुस्त फरमाया कि हुकूमती इक़दामात से ये ज़ख़ीरा अंदाज़ों की कमर टूट गई है और उनमें घबराहट और बेचैनी फैली हुई है रेट से को लेकर, जिसकी वजह से जो ओपन मार्केट में रेट 14,000 रुपये फ़ी बोरी तक पहुंच गया था, अब कम होते हुए 9800 रुपये 9700 रुपये पर आ गया है। और आप देख रहे हैं कि अब तेज़ी के साथ हमारे टारगेट भी पूरे हो रहे हैं और इंशाल्लाह विद इन अ वीक हम ये टारगेट अपना अचीव कर लेंगे। अच्छा सर, एक छोटी सी बात ये बताइएगा कि फूड सेंटर कब तक गंदम की परचेजिंग जो है जारी रखेगा और इस वक्त तक बारदाना जो है इस गुज़श्ता हफ्ते में कितना जा चुका है सर? जी बिल्कुल, कुछ लोग जो पहले बारदाना वापस कर गए थे अब दोबारा से बारदाना के वसूल के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं और हमारी सरगोदा डिवीज़न जो इस वक्त वो 99% आज तक अपना टारगेट वो अचीव कर चुका है और वहाँ पर बारदानों की किल्लत पैदा हो गई है और हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि ये जो बचा कुचा बारदाना है वो भी इंशाल्लाह 100% जो है विद इन 2 और 3 डेज़ ये डिलीवर हो जाएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने असिस्टेंट फूड कंट्रोलर साहब की बात सुनी कि जो लोग बारदाना वापस करके गए थे वो लोग दोबारा बारदाना लेने आ चुकी हैं और अगले 3-4 रोज़ में 100% तक गंदम की जो है परचेजिंग भी मुकम्मल हो जाएगी और बारदाना जो है वो भी तकसीम हो जाएगा। और सरगोदा डिवीज़न जो है, क्योंकि मियाँ वाली भी सरगोदा डिवीज़न में आते हैं, तो इस वक्त सरगोदा डिवीज़न की जो पोजीशन है वो 99% तक पहुँच। अख्तर मजाज, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, नादरा आबाद फ्लाईओवर की तामीर का अमल तेज किया जा रहा है। कमिश्नर मुल्तान इंजीनियर आमिर खट्टर का तरक्याती मंसूबों की जल्द तकमील का हुक्म। हुकूमत पंजाब ने अवामी सहूलियात के पेश नज़र मुतादिद मंसूबों के फंड्स जारी किए हैं। आपको अपडेट करते चलें, कमिश्नर मुल्तान इंजीनियर आमिर खट्टर का तरक्याती मंसूबों की जल्द तकमील का हुक्म। हुकूमत पंजाब ने अवामी सहूलियात के पेश नज़र मुतादिद मंसूबों के फंड्स जारी किए हैं।